नमस्ते बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिए थे। शेष बचे प्रश्न हम आज सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आई बराबर लिमिट 0 से 1 log 1/x - 1 dx। सॉल्व करते हैं इसे हम। आई बराबर लिमिट लगाई, log एलसीएम लेंगे x आएगा और क्या आ जाएगा 1 - x और dx। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। प्रॉपर्टी देखिए, गुणधर्म देखिए कौन सा लगा सकते हैं हम इसमें। 0 से 1 है तो 0 से ए वाला गुणधर्म पढ़ा है मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था। यदि कोई सा भी गुणधर्म नहीं लगता है तो आप गुणधर्म लगा दीजिए। लिमिट a टू b f(x) dx बराबर लिमिट a टू b f a + b - x dx। और उसी से दूसरा गुणधर्म बना है लिमिट 0 टू a f(x) dx बराबर लिमिट 0 टू a f a - x dx। इस गुणधर्म को अप्लाई कर देते हैं हम, तो i बराबर प्राप्त हो जाएगा 0 टू 1 log 1 - x की जगह क्या रखेंगे a - x, a की जगह क्या है 1, यानी x की जगह रखेंगे 1 - x अपॉन में भी 1 - x dx। यहाँ से i बराबर आएगा 0 टू 1 log, ब्रैकेट को खोलेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, क्या शेष बचेगा x अपॉन 1 - x dx। समीकरण नंबर 2। आगे क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से i और i कितने i हो गए 2i। दोनों में लिमिट कितनी है 0 से 1। पहले इस वाली इक्वेशन को लिख रही हूँ, log 1 - x अपॉन x प्लस log x अपॉन 1 - x साथ में dx। फिर कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, log a प्लस log b क्या होता है log a b। log a की जगह क्या है 1 - x अपॉन x और b की जगह x अपॉन 1 - x dx। ये बराबर आ जाएगा 0 टू 1, x से x कट जाएगा, 1 - x से 1 - x कट जाएगा, क्या बचेगा log 1 और log 1 की वैल्यू 0, तो ये पूरा इंटीग्रल 0 हो जाएगा। तो i बराबर क्या प्राप्त हो गया 0, यही आंसर है। लास्ट वीडियो में करा दिए मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन, उसी प्रकार हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, i बराबर लिमिट π/6 से π/3 dx अपॉन 1 + √10x। लिमिट लगाई, dx अपॉन 1 + 10x बराबर क्या होता है sin x अपॉन cos x। फिर लिमिट लगाई, देखिए इसे हम लिख सकते हैं √sin x अपॉन √cos x। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा √cos x प्लस sin x अंश में, और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा √cos x, उस √cos x को ऊपर ले गए। दोबारा देखिए क्या किया है, यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं √sin x अपॉन √cos x। एलसीएम लेंगे तो √cos x आएगा, यहाँ पर क्या आएगा √cos x प्लस √sin x, वही मैंने लिखा और √cos x को ऊपर ले गए। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या करेंगे, वही वाला प्रोसेस मैंने आपको बताया, कोई सा भी गुणधर्म अप्लाई नहीं हो रहा है तो कौन सा लगा देंगे, लिमिट a टू b f(x) dx बराबर लिमिट a टू b f a + b - x dx। तो वही वाला गुणधर्म हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। i बराबर
लिमिट लगाई, रूट कॉस एक्स की जगह क्या लिखेंगे, ए प्लस बी माइनस एक्स। ए की जगह क्या दिया हुआ है, पाई बाई 6, बी की जगह दिया हुआ है पाई बाई 3, तो क्या हो जाएगा पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस का एक्स। समझ में आया क्या कर रहे हैं हम, x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स लिख रहे हैं। a की वैल्यू है पाई बाई 6 प्लस b होता है, b की वैल्यू है पाई बाई 3 और माइनस में होता है x, तो आ जाएगा पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स। उसी प्रकार हर में लिख देंगे, प्लस साइन के साथ भी वही करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। i बराबर पाई बाई 6 से पाई बाई 3 रूट कॉस, पाई बाई 6 में पाई बाई 3 को जोड़ेंगे आएगा पाई बाई 2 माइनस का x। इसी प्रकार अपॉन में आ जाएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस 6 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स और dx। यहाँ से आएगा i बराबर लिमिट पाई बाई 6 से पाई बाई 3 रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स अपॉन रूट, यहाँ पर भी कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स प्लस में साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, कॉस एक्स। इसे दे देते हैं समीकरण नंबर 2। फिर क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। ये है समीकरण 1, ये समीकरण 2। जोड़ेंगे तो i प्लस आई तो हो जाएगा 2i। लिमिट क्या है दोनों पर, पाई बाई 6 से पाई बाई 3। अब देखिए इसका हर भी रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और इसका हर भी रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो दोनों के अपॉन में आ जाएगा ये। इसके अंश में क्या है, रूट कॉस एक्स और इसके अंश में क्या है, रूट साइन एक्स। जुड़ जाएंगे, जोड़ रहे हैं तो हम। यहाँ से आएगा 2i बराबर पाई बाई 6 से पाई बाई 3, ये तो कट गया, क्या बचा dx। इसका समाकलन करेंगे x, लिमिट कितनी है पाई बाई 6 से पाई बाई 3, 2i बराबर लिमिट्स रख देंगे, पहले अपर लिमिट रखेंगे पाई बाई 3 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे पाई बाई 6। पाई बाई 3 में से पाई बाई 6 घटाएंगे तो आएगा पाई बाई 6। एलसीएम लेके घटा दीजिएगा, पाई बाई 6 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से i बराबर आ जाएगा पाई बाई 6, 2 का गुना हो जाएगा और ये आ जाएगा पाई बटा 12। ये हो गया आंसर। 2 का इधर पक्षांतरण कर दिया तो 6 से गुना हो जाएगा और 6 का 2 से गुना होकर पाई अपॉन 12 आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, i बराबर लिमिट 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। इसमें भी वही वाली प्रोसेस करेंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। कौन सा गुणधर्म लगाएंगे, लिमिट a टू b एफ एक्स डी एक्स बराबर लिमिट a टू b एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो मैं लिख नहीं रही हूँ, उसको सीधे अप्लाई कर रही हूँ। इसे तो हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। i बराबर लिमिट 0 से पाई बाई 2 साइन x की जगह क्या रखेंगे, a प्लस बी माइनस एक्स, या फिर सीधे 0 से a वाला गुणधर्म भी अप्लाई हो सकता है इसमें। तो क्या आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन साइन x की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस x की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स। गुणधर्म कौन सा अप्लाई किया है लिख रही हूँ, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स बराबर लिमिट 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, आगे करते हैं सॉल्व। i बराबर लिमिट लगाई, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कितना होता है, कॉस एक्स अपॉन ये भी कॉस एक्स, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स। इसे दे दिए इक्वेशन नंबर 2। फिर क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को जोड़ देते हैं।
आई प्लस आई 2i हो जाएगा। लिमिट लगाएंगे, इसके अंश में क्या है साइन एक्स, तो साइन एक्स लिखा, इसके अंश में क्या है कॉस एक्स, दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों के अपॉन में है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में भी अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है और इक्वेशन नंबर 2 में भी। क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ से 0 से π/2, ये तो कट जाएंगे, क्या आ जाएगा dx। आगे आप स्वयं सॉल्व करेंगे, इसका समाकलन x, लिमिट लगा देंगे, अपर लिमिट रख देंगे, लोअर लिमिट रख देंगे और 2 का पक्षांतरण कर देंगे तो आंसर प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, i बराबर लिमिट 0 से π/2 log sin 2x dx। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करें कि 2x को पुट कर दें, अगर यहाँ पर खाली x होता तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, तो अब भी कर सकते हैं ये, तो हम कि 2x को t के बराबर पुट कर देंगे तो 2x बराबर t आ जाएगा यहाँ पर। तो हम पुट कर रहे हैं 2x बराबर t, अवकलन करेंगे 2x का 1 t का करेंगे dt/dx। यहाँ से यदि हम dx की वैल्यू निकालना चाहें तो कितनी आ जाएगी dt/2, यही आएगी। dx का इधर पक्षांतरण कर देंगे और 2 का इधर कर देंगे तो dx बराबर आ जाएगा dt/2। फिर क्या करते हैं, पुट किया है तो लिमिट्स भी चेंज करेंगे। एक्सरसाइज 10.2 में पढ़ी है ये चीज़ हमने। तो x बराबर 0 पर लोअर लिमिट 0 दी हुई है हमें, t बराबर यहाँ पर x की जगह 0 रख देंगे तो 0 आ जाएगा। अपर लिमिट कितनी दी हुई है π/2, यहाँ पर x की जगह रख देंगे π/2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा पाई। अब लोअर लिमिट कितनी हो गई 0 और अपर लिमिट पाई। अतः आई बराबर लिमिट्स रखी 0 से पाई लॉग साइन 2x की जगह साइन तो आएगा ही और 2x की जगह आ जाएगा t और dx की जगह क्या आएगा dt/2। आई बराबर 1/2 को समाकलन से बाहर ले आते हैं हम, 0 से पाई लॉग साइन t। आगे देखिए क्या कर रही हूँ मैं, 0 से पाई के साथ 2 का गुना कर दिया और 2 का भाग दे दिया, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं क्योंकि 2 से 2 कट के वापस से पाई हो जाएगा। लॉग साइन t dt, यहाँ पर भी लिख लीजिएगा साइन t के साथ dt। अब देखिए मैंने आपको एक गुणधर्म लिखा है लिमिट 0 to 2a, 2a वाला गुणधर्म बन रहा है ये, एक ही जगह क्या है यहाँ पर π/2। लिमिट 0 to 2a f(x) dx बराबर होता है 2 लिमिट 0 to a f(x) dx यदि f2a माइनस एक्स बराबर x और 0 हो जाता है जब f2a माइनस एक्स बराबर माइनस fx हो। लिखाया है ये गुणधर्म मैंने आपको। क्या है गुणधर्म, लिमिट 0 to 2a f(x) dx बराबर 2 लिमिट 0 to a f(x) dx होता है किस कंडीशन में, यदि f2a माइनस एक्स बराबर fx और 0 कब होता है जब माइनस fx हो। तो पहले हम इसमें रख के देखते हैं, यानी हमें x की जगह 2a माइनस एक्स रख के देखना है कि वो fx के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। fx की वैल्यू देखिए कितनी है, ft लिखेंगे हम। ft क्यों लिखेंगे, क्योंकि इक्वेशन हमारी किस के रूप में चल रही है, t के रूप में चल रही है। फिर क्या करेंगे f2a माइनस टी, 2a की जगह क्या है 2π/2, यहाँ पर 2a होता है तो प्रश्न में क्या है 2π/2 और माइनस में t। लॉग साइन t की जगह क्या रखेंगे 2π/2 माइनस t। लॉग साइन 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा साइन पाई माइनस t। यहाँ से प्राप्त होगा f2π/2 माइनस t बराबर लॉग साइन t, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है तो साइन पाई माइनस टी बराबर क्या हो जाएगा साइन t। ये किसकी वैल्यू है,
एफ टी की, तो f2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स प्राप्त हुआ हमें। अगर यहाँ पर माइनस प्राप्त हुआ होता तब तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती, यहाँ पर माइनस में प्राप्त नहीं हुई है, हम इस फलन को लेकर चले, वापस से वही फलन प्राप्त हो गया, तो इस स्थिति में ये वाला गुणधर्म हम लगा सकते हैं। अगर माइनस एफ टी प्राप्त हुआ होता तब तो हम इसकी वैल्यू लिख देते 0, तो हम इस गुणधर्म को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अतः आई बराबर, वापस से यहाँ पहुँचते हैं हम, क्योंकि हमने f2a माइनस एक्स तो बराबर एफ एक्स निकाल लिया। कैसे करेंगे, 1/2 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, 2 आएगा, लिमिट 0 to a आएगा, a की जगह क्या है π/2 log sin t dt, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा i बराबर 0 से π/2 log sin t dt। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करें, वापस से वही कंडीशन आ गई, लिमिट 0 to a वाली। कौन सा गुणधर्म लगाएंगे, गुणधर्म बहुत सारे लगेंगे इस क्वेश्चन में। लिमिट 0 to a एफ एक्स डी एक्स बराबर लिमिट 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। 0 है ना यहाँ पर, तो लिमिट 0 to a वाला गुणधर्म लग जाएगा, यहाँ से प्राप्त हो जाएगा आई बराबर 0 से π/2 log साइन टी की जगह देखिए अब क्या आएगा, एफ ए माइनस एक्स, ए की जगह क्या है π/2 और एक्स की जगह क्या है टी, तो क्या आ जाएगा π/2 माइनस टी और डी टी। आई बराबर प्राप्त होगा 0 से π/2 log साइन π/2 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो ये कितना हो जाएगा साइन टी। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। फिर क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को जोड़ेंगे। आई और आई तो हो जाएगा 2i, यहाँ पर आएगा cos t, साइन π/2 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो cos t आएगा। दोनों को जोड़ेंगे 0 से π/2। सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट लिख रही हूँ मैं, log साइन t प्लस log cos t, और दोनों के साथ आ जाएगा dt। ये आ जाएगा 2i बराबर 0 से π/2 log a प्लस log b का फॉर्मूला लगा देंगे, log a b, तो log साइन t cos t dt। आगे और सॉल्व होगा, अभी आगे सॉल्व करते हैं हम। 2i बराबर लिमिट लगाई log, देखिए 2 का गुना कर दें साइन टी cos t के साथ, साइन 2t का फॉर्मूला बनाने के लिए तो 2 का भाग भी देना पड़ेगा, तो 2 का गुना किया और 2 का भाग दिया है। ये प्राप्त होगा 2i बराबर 0 से π/2 log 2 साइन टी cos t को तो लिख देंगे साइन 2t अपॉन में 2 dt। 2i बराबर लिमिट लगाई log a अपॉन b का फॉर्मूला क्या होता है, log a माइनस log b, तो log साइन 2t माइनस log 2 dt। कौन सा फॉर्मूला लगाया है, log a अपॉन b का, जो कि क्या होता है log a माइनस log b, तो log a की जगह साइन 2t और b की जगह 2। अलग अलग करके लिख देते हैं समाकलन को, log साइन 2t dt, क्या बचा log 2 dt। आगे देखिए गुणधर्म है हमारे पास, लिमिट 0 to a to b एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है लिमिट a to b एफ टी डी टी। लिखा है गुणधर्म मैंने आपको कि यदि चर राशि के मान में कोई परिवर्तन कर दे तो समाकलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो वो ही हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। लिमिट्स वही रखी, साइन लॉग साइन 2, टी की जगह हमने क्या रख दिया, एक्स रख दिया, चर राशि में परिवर्तन कर दिया फर्स्ट वाले समाकलन में।
इस वाले समाकलन में हमने चर राशि में परिवर्तन कर दिया, कोई प्रभाव थोड़ी पड़ेगा। 2i बराबर, ये किसकी वैल्यू है, i की दी हुई है हमें प्रश्न में, तो इसकी जगह हमने रख दिया i। इसका हम कर देंगे समाकलन, तो log 2 का समाकलन तो होगा नहीं, dt का होगा, तो क्या लिखेंगे t, लिमिट कितनी है 0 से π/2। i का इधर पक्षांतरण हो जाएगा, तो 2i में से i घट के हो जाएगा i। यहाँ पर क्या आएगा -log2, t की जगह पहले अपर लिमिट रखेंगे तो π/2, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट 0। ये कितना प्राप्त होगा -log2 गुना π/2। यह आ जाएगा i बराबर log 2 की पावर -1। log का गुणधर्म होता है कि जो आगे संख्या होती है उसे हम पावर में लिख सकते हैं। आगे क्या है इसके -1, उसे हम ले गए पावर में। π/2 को पहले लिख दिया है मैंने, log 2 इन्वर्स को हम लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। अगर मैं 2 को ऊपर लेके जाऊंगी तो 2 इन्वर्स ही तो होगा, उसी प्रकार 2 इन्वर्स को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। ये क्या प्राप्त हो गया आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कंपटीशन में भी आता है ये, तो आपको आंसर भी इसका याद रखना है। कुछ समझ में ना आया हो तो बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, i बराबर लिमिट -π/4 से π/4 x + π/4/2 - cos 2x dx। यहाँ से लिखेंगे i बराबर -π/4 से π/4, जो 2 - cos 2x है ये x के अपॉन में भी है, π/4 के अपॉन में भी है, तो इसे अलग अलग करके लिख लेते हैं। अलग अलग कर दिया है। ये आएगा -π/4 से π/4 x/2 - cos 2x dx प्लस π/4 समाकलन से बाहर, क्योंकि अचर राशि है और अचर राशि का समाकलन नहीं होता है। अब देखिए जो हमें लिमिट्स दी हुई है वो किस रूप में है, इक्वल है, सिर्फ चिन्ह में फ़र्क है। जब भी ऐसे लिमिट्स आती है तो हम कौन सा गुणधर्म अप्लाई करते हैं, लिमिट -a to a f(x) dx बराबर 2 लिमिट 0 to a f(x) dx होगा यदि f(x) समफलन है, और 0 होगा यदि f(x) विषम फलन है। सम है या विषम है ये हम कैसे ज्ञात करते हैं, यदि f - x बराबर f(x) आ जाता है तो समफलन है, और यदि f - x बराबर -f(x) आता है तो विषम फलन है। गुणधर्म लिख रही हूँ, -a to a f(x) dx बराबर 2 लिमिट 0 to a f(x) dx। कब, जब f - x बराबर f(x) यानी समफलन है, और 0 कब, जब f - x बराबर -f(x) है यानी विषम फलन है। तो इस वाले गुणधर्म से हम देखेंगे कि जो दो समाकल हमने लिखे वो समफलन है या विषम फलन है। इसे लिख दीजिए i बराबर i1 प्लस i2। पहले समाकलन को i1 के बराबर लिख दिया और दूसरे को i2 के बराबर लिख दिया। सबसे पहले i1 की वैल्यू लिखते हैं, -π/4 से π/4 x/2 - cos 2x dx। फिर क्या करते हैं यहाँ पर फलन की वैल्यू, यहाँ पर f(x) बराबर क्या है, x - x/2 - cos 2x। f - x लिखें यदि हम, यानी x की जगह -x लिख दें, कितना आएगा ये -x/2 - cos 2x। cos तो समफलन है तो ये वापस से cos 2x हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई -f(x), ये तो f(x) की वैल्यू है और इसके आगे माइनस और लगा हुआ है तो हो जाएगा -f(x), यानी f - x बराबर -f(x) आया। तो ये कैसा फलन है, विषम फलन है।
तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। I1 तो हो गया 0। अब I2 देखेंगे हम कि समफलन है या विषम फलन है, उसके आधार पर उसकी वैल्यू का निर्धारण करेंगे। I1 की वैल्यू तो आ गई 0, 1 है ये I1। अब I2 लिखते हैं -π/4 से π/4 dx अपॉन 2 माइनस cos 2x। थोड़ी लेंदी क्वेश्चन है ये। यहाँ पर fx की वैल्यू देखते हैं, वन अपॉन 2 माइनस कॉस 2x। dx थोड़ी लिखेंगे, वो तो समाकलन के लिए है। फिर f माइनस एक्स की वैल्यू देखते हैं, x की जगह क्या करेंगे? -x लिख देंगे। f माइनस एक्स क्या प्राप्त होगा? 1 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x, क्योंकि कॉस तो समफलन है और ये किसके बराबर आ गया? fx के। तो fx कैसा फलन निकल के आया? समफलन निकल के आया। अगर इसके आगे माइनस लगा होता तो विषम फलन होता। अतः fx एक समफलन है। समफलन है तो I2 की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अतः I2 बराबर, जो समाकलन था उसके बाहर π/4 ऑलरेडी लिखा हुआ था, क्या होता है? 2 लिमिट 0 टू a। क्या आएगा? a की वैल्यू क्या दी हुई है? π/4, और ये है dx अपॉन 2 माइनस कॉस 2x। गुणधर्म लिखा है ना मैंने आपको कि यदि समफलन आ जाता है तो हम लिखेंगे 2 लिमिट 0 टू a fx dx। तो 2 आगे लगा दिया, a की जगह हमें π/4 दिया हुआ था और जो समाकलन था उसे ऐसे कैसे लिख दिया। यहाँ से I2 बराबर आएगा, 4 तो कट जाएगा 2 से 2 बार, cos 2x का फॉर्मूला है हमारे पास। क्या होता है cos 2x का फॉर्मूला? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। यहाँ से आएगा I2 बराबर π/2, लिमिट लगाई dx अपॉन, देखिए 2 में से 1 जाएगा 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इस रूप में आता है तो क्या करते हैं हम? कॉस की मैक्सिमम पावर का भाग दे देते हैं। कॉस तो इसमें है नहीं, साइन की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2, तो उसी पावर का हम भाग दे देंगे, यानी कॉस स्क्वायर एक्स का। देखिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, उसे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स। डायरेक्टली लिख रही हूँ मैं। यहाँ पर भी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, उसे हम क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आएगा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? 10, तो ये हो गया tan स्क्वायर एक्स। यहाँ से आ जाएगा I2 बराबर π/2 लिमिट 0 से π/4 सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन, सेक स्क्वायर एक्स को 10 के रूप में लिखना चाहें हम तो क्या लिखेंगे? 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ऐसे ही लिखेंगे। और 2 tan स्क्वायर एक्स इसमें ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स। अब हम जानते हैं कि यदि हम tan का अवकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स प्राप्त होगा, यानी हमें पुट क्या करना है? tan x पुट करना है। पुट किया हमने, tan x बराबर t। अवकलन करेंगे, tan x का अवकलन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ क्या आएगा? dt अपॉन dx। dx का पक्षांतरण कर देंगे तो dx इधर आ जाएगा और इधर बचेगा dt। लिमिट सेकते हैं x बराबर 0 पर, t बराबर 10, x की जगह 0, tan 0 की वैल्यू 0, x बराबर π/4 पर। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/4 है। tan π/4, tan π/4 यानी tan 45 डिग्री, उसकी वैल्यू होती है 1। तो अब हम I2 की वैल्यू लिख सकते हैं, π/2 लिमिट रखी 0 से 1, सेक स्क्वायर एक्स टी एक्स बराबर क्या है? dt अपॉन 1 प्लस 3, tan x बराबर t है तो tan स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा t स्क्वायर।
इसे हम लिख सकते हैं √3t², लिख सकते हैं। 3 को हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, और t² तो है ही। अब हमारे पास फॉर्मूला है 1/1 + x² का। क्या होता है समाकलन? tan 1 x। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। क्या आएगा? tan 1 √3t, और जो t का गुणांक होता है वो अपॉन में आ जाता है, तो अपॉन में आ जाएगा अपॉन में आ जाएगा √3, यानी 1/√3 से गुना कर देंगे। t का गुणांक √3 ही तो है, t के ऊपर रूट नहीं है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ 3 के ऊपर रूट है। यहाँ से आएगा I2 बराबर √3 तो बाहर, क्योंकि अचर राशि पर लिमिट नहीं लगेगी। अब लगाते हैं लिमिट। tan 1 √3, अपर लिमिट क्या है 1, √3 का 1 से गुना करेंगे √3 ही आएगा, बीच में माइनस लगाएंगे tan 1, फिर लोअर लिमिट रखेंगे, √3 का 0 से गुना करेंगे 0 आएगा। I2 बराबर π/2√3 tan 1 √3, यानी tan की वैल्यू √3 कहाँ आती है ये हमें देखना है। तो tan की वैल्यू रूट आती है π/3 पर, 60 डिग्री पर आती है, 60 डिग्री यानी π/3, और tan की वैल्यू 0 कहाँ आती है? 0 पर। I2 बराबर पाई का पाई से गुना करेंगे π², 2 का 3 से गुना करेंगे 6 √3 ऑलरेडी है, ये आ गया आंसर। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर अभी आंसर नहीं लिखेंगे अपन। अतः I बराबर क्या था? I1 + I2, I1 की वैल्यू 0, I2 की वैल्यू π² / 6√3, तो यहाँ से I बराबर आ जाएगा π² / 6√3। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं ये जो मैं आगे करा रही हूँ आपको, यह आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 16 मैं आपको इस एक्सरसाइज के लास्ट में कराऊंगी। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, बड़ा भी है वो क्वेश्चन, तो उसमें टाइम बहुत लगेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। I बराबर लिमिट -π/4 से π/4 sin² x dx। कौन सा वाला गुणधर्म लग सकता है? -a से a वाला। लिमिट्स तो सेम है, सिर्फ चिन्ह में अंतर है, वही उस वाले गुणधर्म में होता है, तो उस गुणधर्म को हम लिख लेते हैं। गुणधर्म -a to a f(x) dx बराबर 2 0 to a f(x) dx। कब? जब f - x बराबर f(x) हो, यानी जो f(x) है वो एक समफलन हो। और 0 कब होता है? यदि f - x बराबर -f(x) हो, यानी f एक विषम फलन हो। तो हम ये देखेंगे कि दिया गया फलन सम है या विषम है। यहाँ f(x) की वैल्यू कितनी है? sin² x। x की जगह क्या करेंगे? -x रख देंगे। साइन वैसे एक विषम फलन है, जब हम sin -x को सॉल्व करेंगे तो -sin x आएगा, और -sin x का स्क्वायर करेंगे तो वापस से क्या प्राप्त हो जाएगा? sin²x, क्योंकि माइनस का तो हम स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस प्राप्त होना है। और ये किसकी वैल्यू है? f(x), ये वाला गुणधर्म लगा, f - x बराबर f(x) आया, यानी f(x) एक समफलन है। अतः f(x) एक समफलन है, इसलिए I बराबर क्या होगा? 2 लिमिट 0 to a की जगह क्या है? π/4 sin² x dx। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। I बराबर 2 0 से π/4, sin² x का फॉर्मूला होता है 1 - cos 2x/2। कहाँ से निकाला ये फॉर्मूला? cos 2x बराबर क्या होता है? 1 - 2 sin² x। यहाँ से 2 sin² x बराबर क्या आ जाएगा? 1 - cos 2x, और sin² x निकालेंगे तो 2 का भी इसमें भाग लग जाएगा।
समाकलन को अलग अलग कर देते हैं। जो 2 है वो 1 के अपॉन में भी है और माइनस कॉस 2x के अपॉन में भी है, तो दोनों के अपॉन में अलग अलग करके लिख देते हैं। टू को 1 के अपॉन में भी लिख दिया और माइनस कॉस 2x के अपॉन में भी लिख दिया। 1/2 समाकलन से बाहर क्या बचेगा यहाँ पर dx, उसका समाकलन करेंगे आएगा x। लिमिट कितनी लगेगी 0 से π/4। इसी प्रकार यहाँ पर भी 1/2 समाकलन से बाहर क्या बचा cos 2x। cos x का समाकलन क्या होता है sin x, तो cos 2x का क्या होगा sin 2x और x का गुणांक अपॉन में x का गुणांक क्या है 2। लिमिट लगा दी 0 से π/4। अब लिमिट्स को रख देते हैं। सबसे पहले अपर लिमिट लगाएंगे, x की जगह π/4 रखेंगे माइनस लोअर लिमिट क्या है 0। 2 तो बाहर आ जाएगा, 2 का 2 से मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा। साइन 2 x की जगह π/4 माइनस x की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या आएगा π/8, 2 का 4 से गुना होकर 8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा साइन π/2, साइन π/2 की वैल्यू 1, तो क्या शेष बचेगा -1/4 और साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है। टू का अंदर गुणा कर देंगे तो π/8 का जब 2 से गुना करेंगे तो π/4 आएगा और ये क्या आएगा 1/2। यही आंसर है। सिंपल है ये वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 18, i बराबर लिमिट 0 से πx/1 + sin x dx। देखिए x का गुना हो रहा है, इसमें x है, जब x है इसमें गुना में तो हम कौन से नियम का प्रयोग करेंगे x निष्कासन नियम का। लिखाया है मैंने आपको। x निष्कासन नियम का प्रयोग हम कब कर सकते हैं जब fx बराबर fa + b - x आए, तभी हम x निष्कासन नियम का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि fx बराबर fa + b - x आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ fx बराबर कितना है 1/1 + sin x। ध्यान रखिएगा जो x निष्कासन नियम होता है वहाँ पर इस रूप में समाकलन होता है। x को हमें फलन में काउंट नहीं करना है, जो x के अलावा राशि बचेगी वो fx की वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे fa + b - x निकालेंगे। a की जगह क्या है प्रश्न में 0, b की जगह पाई, 0 + पाई क्या आएगा पाई और माइनस का x पाई - x। f पाई - x अर्थात x की जगह हमें पाई - x पुट करना है। साइन पाई - x को क्या लिखेंगे साइन x और ये किसकी वैल्यू है fx की। fa + b - x बराबर आ गया fx। तो हम x निष्कासन नियम का प्रयोग कर सकते हैं। अतः x निष्कासन नियम से फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। x निष्कासन नियम में लिमिट a to b x fx dx बराबर होता है a + b/2 लिमिट a to b fx dx। और ये होता कब है जब fa + b - x बराबर fx आ जाए। तो यहाँ से हम लिख देंगे i बराबर a + b/2, a की वैल्यू 0 + b की वैल्यू π/2, फिर a की वैल्यू 0 b की वैल्यू पाई और fx की वैल्यू कितनी है 1/1 + sin x और यहाँ पर dx। यहाँ से आएगा i बराबर 0 + पाई तो पाई हो जाएगा अपॉन में 2।
आगे सॉल्व करते हैं इसे। हमने क्या किया, सॉल्व करने के लिए परिमेयकरण कर दिया। परिमेयकरण में हम क्या करते हैं, जो ये राशि होती है उसके विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। इन दोनों के बीच में चिन्ह क्या था, प्लस था, तो बीच में माइनस लगा के ऊपर नीचे गुना कर दिया। यहाँ से प्राप्त होगा I बराबर π/2, लिमिट 0 से पाई, 1 का 1 माइनस साइन एक्स से गुना करेंगे 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का 1 माइनस साइन एक्स से गुना करेंगे तो a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होता है वो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर करेंगे, आएगा साइन स्क्वायर एक्स। कौन सा फॉर्मूला लगाया है यहाँ पर, a प्लस बी, a माइनस बी, क्या होता है वो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। I बराबर π/2, लिमिट 0 से पाई, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए कॉस स्क्वायर एक्स 1 के अपॉन में भी है और साइन के अपॉन में भी है, तो अलग अलग करके लिख सकते हैं अपन। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और dx। ये आएगा I बराबर π/2, लिमिट 0 से पाई, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर एक्स के, माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स, और एक कॉस नीचे और बचा हुआ है, 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, सेक एक्स। अब इनके सीधे समाकलन है हमारे पास में, समाकल करके हम लिख देते हैं। सेक स्क्वायर एक्स का समाकल क्या होता है, टेन एक्स, माइनस टेन एक्स सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स। लिमिट क्या है, 0 से पाई। अब लिमिट रखनी है, लिमिट रख देते हैं I बराबर π/2 10। सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे, x की जगह लिखेंगे पाई माइनस सेक पाई, फिर माइनस 0 रखेंगे तो 10, 0 माइनस माइनस प्लस, यह आएगा सेक 0। यहाँ से आएगा I बराबर π/2, देखिए 10 पाई की वैल्यू तो 0, सेक पाई की वैल्यू -1, एक माइनस पहले से लगा हुआ है, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, यानी 1 आया अब तक। 10 0 की वैल्यू 0 और सेक 0 की वैल्यू 1, एक 1 यहाँ आया, एक 1 यहाँ आया, कितने 1 हो गए, 1 और 1 2, 2 से 2 कट गया, क्या शेष बचा, पाई। ये हो गया आंसर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, कुछ समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 19 मैं आपको बाद में कराऊंगी। I बराबर है लिमिट 0 से π/2 log 10x प्लस कॉटेक dx। इसे आप खुद करेंगे, बस थोड़ी सी हिंट बता रही हूँ मैं आपको इसमें। I बराबर लिमिट लगाई, log 10x किसके बराबर होता है, साइन और कॉस के रूप में, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, प्लस कॉट किसके बराबर होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स और dx। यहाँ से आएगा I बराबर लिमिट 0 से π/2 log, एलसीएम ले तो क्या आएगा, साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ पर क्या आएगा, साइन एक्स का साइन एक्स से गुना होगा, साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर कॉस एक्स का कॉस एक्स से गुना होगा, ये आएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ये आ जाएगा I बराबर लिमिट 0 से π/2 log साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1। I बराबर लिमिट 0 से π/2 log a अपॉन b बराबर क्या होता है, log a माइनस log b, तो log 1 माइनस log साइन एक्स
cos x। किसका फॉर्मूला लगाया है? log a अपॉन b का। क्या होता है? log a माइनस log b। i बराबर अलग अलग कर देते हैं दोनों समाकल को। log 1 dx माइनस log sin x cos x। अब जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन और कराया था, मैंने आपको कराया था क्वेश्चन नंबर 14, उसमें कराया था ये वाला सॉल्व। क्या किया था? 2 का ऊपर नीचे गुना कर दिया था। log 1 समाकलन से बाहर, क्योंकि अचर राशि है, अचर राशि का समाकलन नहीं होगा। फिर 2 sin x cos x क्या हो गया था? sin 2x अपॉन में 2। dx का करेंगे तो x, लिमिट लगा देंगे 0 से π/2। फिर ये कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? log a अपॉन b का। क्या होता है? log a माइनस log b। तो log a की जगह sin 2x, माइनस में आएगा log 2, माइनस ऑलरेडी बाहर लगा हुआ है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। आगे क्या किया था हमने? इसकी वैल्यू रख दी थी जो क्वेश्चन नंबर 14 में मैंने आपको सॉल्व कराया है। यही क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। इसे आप मान लीजिए किसी और समाकल के बराबर। इसे आप सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? π/2 log 1/2। वहाँ पे सॉल्व किया था, आपको क्वेश्चन में सॉल्व करके आना है। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ, बस आई में इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ पर सिर्फ अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखनी है। इसका समाकलन भी हम इजीली कर सकते हैं और आंसर प्राप्त हो जाएगा। आगे की स्टेप्स आप खुद करेंगे। आज की वीडियो यही समाप्त होती है। बचे हुए क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।